इसके अलावा इन्फो एज को लेकर के एक सवाल आया है कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया है क्या। ठीक है सर, देखिएगा 11:59 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 13.14% की अपसाइड के साथ। यस, देखिए इन्फोसिस के चार्ट्स तो पॉजिटिव हैं। और जिस तरह के चार्ट्स स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। और आई थिंक हम्म। पहले एक बार डिस्कशन भी हुआ था कि नौकरी तो जी। इतनी अच्छी लग रही है कि किसी भी दिन में अगर 8-10% का भी रैली बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो शायद आप देख सकते हैं, मैं एक्चुअली में भूल जाता हूँ कहाँ मैंने क्या डिस्कशन किया था, बट चार्ट्स मुझे याद रहते हैं। तो इसलिए मुझे याद है कि इसमें हमारा बात भी हुआ था। और आप देख लीजिए जी। आज 10-12% की रैली है। तो ऐसे ही है। और लोधा में भी शायद मैंने इसी तरह का मूव बोला था कि एक बड़ा मूव लोधा में भी आ सकता है, और वो भी देखने को मिला है। तो चार्ट्स सब हम्म। कुछ बोलते हैं। और अभी तो फ्रेश ब्रेकआउट हो गया, सब कुछ हो गया, ये रैली और स्ट्रेच हो सकती है। लेकिन आईटी में क्या है, थोड़ा सा कभी भी कुछ भी कैसा भी अनाउंसमेंट आ जाता है, और थोड़ा हम्म। दिल दुखता है। तो स्टिल अभी भी हैवी वेट काउंटर्स आप उनको भूलिए मत। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेकम अपने लोज को होल्ड कर पा रहे हैं। लास्ट 6-7 सेशन से तो कोई नए लो नहीं बने हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, हम्म। हेल्दी साइन है। जुलाई सीरीज में तो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब आईटी स्टॉक्स में रैली बननी चाहिए, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फो एज हो। तो ये कंटिन्यू हो हम्म। सकते हैं। इसके अलावा एक काउंटर में और यहाँ पर ऐड करता हूँ जिसके चार्ट्स थोड़े से चेंज हुए हैं, जी। इज कोफोर्ज। कोफोर्ज के भी चार्ट्स बहुत कोफोर। अच्छे बन चुके हैं। और जैसा मूवमेंट इन्फो एज में आया है, सिमिलरली सिंगल डे में 10-12% की रैली कोफोर्ज भी दिखा सकता है। तो जो लोग जिनका रिस्क एपेटाइट है, थोड़ा सा हैवीवेट काउंटर्स को जगह देना चाहते हैं, और थोड़ा टाइम होराइजन के हिसाब से बाय करना चाहते हैं, कोफोर्ज बहुत अच्छा लग रहा है, रैली बन सकती है। ठीक है, कोफोर्ज अगर अभी हम देखें तो 15-17 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 2.39% की अपसाइड के साथ में। तो आज एक नाम और जुड़ा है मुदत सर की इस लिस्ट में। इन्फो एज को लेकर के अच्छा, ये जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, इनका सवाल था कि क्या इन लेवल्स पर बाय कर लें। मतलब कौन सा ब्रेकआउट का स्टॉक का नाम प्लीज? अच्छा, इन्फो एज पर ही हम बात कर रहे थे। इनका सवाल था पूरा कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है क्या यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। आप देखिए, नया बाय करना थोड़ा सा एक बार डिप का वेट कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी रैली 12% का मूव इन्फो एज ने दिखाया है। तो एक बार सजेशन तो ये रहेगा कि कोई भी डिप आए वहां एक बार आप बाय कीजिए। अभी तो इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करने की सलाह है। हम्म। ठीक है। अगला सवाल सर क्रोलोस्कर ब्रदर को लेकर के आया है। आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं 2060 की इनकी पाएंगे। देखिए, किर्लोस्कर ब्रदर की अगर चार्ट्स की बात करते हैं, 1858 पे अभी ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो इन लेवल्स पे आप जो भी पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 1750 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1750 के एसएल से होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक आ सकता है, बाउंस बैक में 2000-2040 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल गोविंद जी का आया है आस्कॉटो को लेकर के 486 पर, माफ कीजिएगा, 468 पर इन्होंने 150 शेयर्स होल्ड किए हैं पिछले 6 महीने से। आगे के टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। तो ये हिंदी का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं 86 और 68, काफी कंफ्यूजिंग है जी सर। देखिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। जो नंबर्स नहीं आपको हिंदी में बोलने आते उसको इंग्लिश में बोलिए, और जो हिंदी में आते हैं उसको हिंदी में बोलिए। ये मैं जब शो में बोलता हूँ, मेरी मदर हमेशा जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये बोलते हैं कि तू अभी तक 67, 68, 84 ये बोलना नहीं सीखा। तो सिंपल है। ये तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे भी नहीं आते, और बहुत लोग होंगे शायद वो अटक जाते हैं। तो जो आता है वो करना चाहिए, जो नहीं आता उसको करा दो काम। तो ये आस्क ऑटोमोटिव की अगर हम बात करते हैं तो यस, होल्ड करके चलने की सलाह है। एसएल रहेगा 450 का, रैली और बना सकता है बहुत अच्छा। स्टॉक ने क्या किया, बड़ा मूव दिखाया, हेल्दी करेक्शन ली, फिर उसके बाद रैली के लिए तैयार हुआ। तो रैली स्ट्रेच हो सकती है, और 500 तक के भी अपसाइड मूव बन सकते हैं। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए 450 का। ठीक है। इसके अलावा सर सेजिलिटी भी देख लीजिए।
44 के भाव पर इन्होंने ले रखा है, 3400 शेयर है। क्या किया जाए यहाँ पर? अच्छे चार्ट है, बट चार्ट पे एक चीज खराब है, ये 42 रुपये नहीं निकाल पा रहा, और बार बार हम्म। कोशिश करता है, अपनी गर्दन उठाता है 42 के ऊपर, इतना प्रेशर आता है कि उसको बैठा दिया जाता है। तो आज भी ऐसे ही हम्म। किया, 42.15 का हाई बनाया, और वहां से प्रेशर देखने को मिला, और अब देखिए फिर से 41 रुपये 36 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो पॉइंट यही है, फ्रेश लॉन्ग और 42 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, और अभी जो पोजीशन है 39 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल आया है मार्क्सन्स फार्मा को लेकर के, 255 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, मार्क्सन्स में 260 चल रहा है, क्या बने रहना चाहिए सर इस काउंटर में? हाँ, बने रहना चाहिए, चार्ट अच्छे हैं, और एसएल लेना होगा 248 का। और देखिए फार्मा में तो रैली बन रही है, तो कंटिन्यूस रही है, जो भी पोजीशन है बने रही है, 280-85 तक के अपसाइड मूव नजर आता ठीक है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर का सर एक बार जरा चार्ट देखिएगा, ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, 40% तक का अपसाइड पोटेंशियल इस पे नजर आ रहा है। ब्रोकरेजेस को आपका नजरिया क्या रहेगा? है। ब्रिज इंडस्ट्रीज। गोदरेज कंज्यूमर बाय करने की सलाह यहाँ पर दी गई है, 12 महीने में करीब 40% तक उछाल दिखा सकता है, आपका नजरिया क्या कहता है? हमारा नजरिया साफ है, और खरीदारी करने की सलाह है। और स्टॉक में अगर आप बात करेंगे, तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट वो ब्रेकआउट हम्म। सस्टेन नहीं हुआ। तो स्टिल चार्ट तो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं, प्लस पूरे पैक में मूवमेंट है, ना केवल गोदरेज हम्म। कंज्यूमर। अगर आप देखें कोलपाल, कोलगेट पामोलिव बहुत अच्छा रिवर्सल हुआ है। मैरिको में बात हम्म। कीजिए, मैरिको में कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में करेक्शन के बाद बढ़िया बाउंस देखने को मिल रहा है। टाटा हम्म। कंज्यूमर के आप चार्ट्स देखेंगे, टाटा कंज्यूमर में एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, उसका ब्रेकआउट के पास टाटा कंज्यूमर ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सारे एफएमसीजी काउंटर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो हम्म। गोदरेज कंज्यूमर में भी रैली बन सकती है, और 1160 1180 तक के ऑप्शन मूव बनते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस रहेगा 1060। ठीक है। इसके अलावा डाबर इंडिया भी ले आते हैं स्क्रीन पर, 453 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो अ, काफी पॉजिटिव इंडिकेशन नजर आ रहा है, 720 का टारगेट प्राइस दिया गया है, 37% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। बाय की रेटिंग दी गई है नोवामा की तरफ से, क्या किया जाए सर डाबर इंडिया में? देखिए अच्छे चार्ट्स हैं डाबर के भी, कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन हुआ था 415 से लेकर 430 की रेंज में, और उसका ब्रेकआउट हुआ अभी लास्ट हम्म। वीक में देखने को मिला। फिर उसके बाद कंटिन्यूस बाइंग है, तो रैली तो और बन सकती है, शॉर्ट ऑफ डब्ल्यू फॉर्मेशन डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है, और वो पैटर्न अगर डब्ल्यू पूरी तरह से फॉर्म करता है, हम्म। तो 480 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है, नया भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ऐसा रहेगा 438 का। ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर के भी एक सवाल आ चुका है यहाँ पर, जानना चाह रहे हैं कि क्या नई खरीदारी करने के लिए लेवल्स ठीक है? नहीं, देखिए खरीदारी करने के लिए लेवल्स ठीक नहीं है, और बहुत रैली बना दिया रियल एस्टेट के सारे स्टॉक्स में। डीएलएफ को देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी, लोधा डेवलपर्स, थोड़ा डिप में बाय हम्म। करते हैं, तो कई बार इसीलिए होता है कि हम जब डिप में स्टॉक पकड़ते हैं, कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर स्टॉक में मूवमेंट नहीं है हम्म। लेकिन बाय रिकमेंडेशन है। सो उस इस टाइम पर वो स्टॉक्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अब यहाँ खरीदेंगे तो पक्का कहीं भी 2-4% का मूवमेंट करेक्शन आया तो हाल 100-150 रुपये साफ हो जाएंगे, और आप ट्रैप हो जाएंगे। हम्म। तो बेटर है एक बार डिप का वेट कीजिए, कहीं भी 1940 1920 के आसपास आता है, वहां फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। हाल फिलहाल फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करेंगे, और जो पोजीशन चल रही है 2000 के एसएल से होल्ड करने की सलाह। अच्छा चलिए ठीक है। एक सवाल आया है यहाँ पर, हरीश जी का, कह रहे हैं क्यूपिड में शॉर्ट टर्म के लिए 5 से 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? बाय ओनली क्यूपिड? पहली बात तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अब बाकी मदद से बता देंगे क्या किया जाए सर, पता इन्वेस्टमेंट नहीं करने इनको, के लिए क्यूपिड कैसा है? देखिए मुझे पता नहीं है क्या इनका, किस सेंस में ये काम करते हैं, और क्या इनका होराइजन है, पता नहीं क्यों इतना क्यूपिड से इनको लगाव है। भैया और भी हम्म। बहुत स्टॉक्स हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी है, आप पैसा वहां डालिए जहां पर रिटर्न बने।
जरूरी नहीं है रिस्की रिटर्न को आप अपनाएं, थोड़ा सेफ जोन में जाइए, भले 1-2% कम बने, बट ऐसे ऑप्शन को चूज किए कीजिए जहां पर थोड़ा सा प्रेशर कम हो, जहां पर सुकून से नींद आए। सुकून की तलाश हम्म। में पूरी जिंदगी लग जाती है, और ये तो स्टॉक मार्केट है। तो इट्स बेटर कि हम्म। आप अच्छे स्टॉक्स में आप पैसा डालिए। इन्फोसिस टीसीएस में पैसा डालिए, रिलायंस में पैसा हम्म। डालिए, एचडीएफसी बैंक में पैसा डालिए। ये चारों वो दिग्गज स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट नहीं आया है। नो डाउट जिसने 1 साल हम्म। 1.5 साल पहले भी पैसा डाला होगा आज वो लॉस में है, बट स्टिल अगर आप वो पोर्टफोलियो दिखाएंगे ये 4 स्टॉक्स के साथ, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा बहुत बेकार स्टॉक ले रखे, कोई भी नहीं बोल हम्म। सकता। आपको ये बोलेगा थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिटर्न जरूर देंगे। और सिमिलरली मेरा भी व्यू ऐसा है, जब आप इतना बड़ा अमाउंट डालने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालिए। देखिए मुझे क्यूपिड से कंपनी से कोई मेरे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आता, तो मेरा व्यू मैं अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाइए, क्यूपिड को टोटली अवॉइड करने की सलाह है। ठीक है सर, बता देते हैं कि स्टार हेल्थ के साथ क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, संतुष्टि है या नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। बंधन बैंक को लेकर के अगला सवाल आया है सर, 280 का लेवल दिखा सकता है क्या आने वाले 102 महीने में? देखिए बंधन बैंक के चार्ट्स वही है। देखिए अभी कोई बड़ा मूवमेंट आया नहीं है, ये सारे स्टॉक्स रैली के बाद कंसोलिडेशन में है, और हम्म। प्राइस पॉजिटिव है, लेकिन अभी प्राइस एक्शन में वो पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। वो क्या होता है, 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए मूव आता है तो एकदम लगता है ब्रेकआउट आया, और फिर वहीं से करेक्शन आती है और ऐसा लगता है कि कहीं और करेक्शन ना आ जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए। बट ऐसा नहीं है, एक दायरे में ये काउंटर कंसोलिडेट हो रहे हैं, और उसकी लोअर बैंड है 200, कहीं भी 200 के पास आए खरीदारी कर लीजिए, हायर साइड में 210-12 के आसपास आए फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यही रेंज अभी इस तरह का मूवमेंट बना हुआ है। नया बाय करने की सलाह नहीं है, 200 के आसपास लॉन्ग करेंगे, और जो जब लॉन्ग करेंगे तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा 195 का। 210 212 तक का बाउंस बैक दिखा सकता है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर गौरव जी का है, स्विंग ट्रेड के लिए इनका क्वेश्चन है, अडानी टोटल गैस और सफारी इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही काउंटर स्विंग ट्रेड के लिए ठीक लग रहा है आपको? नहीं, दोनों ही काउंटर्स अवॉइड करने हैं, और आपको अगर स्विंग ट्रेड लेना है, स्विगी इन लेवल्स पे बड़ा अट्रैक्टिव है, स्विगी में पैसा डालिए। और बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट्स हैं। आप देखिए ना, एटर्नल देखा ना आपने किस तरह का मूवमेंट हम्म। दिखाया, एटर्नल में तो जी। मूवमेंट आ गया, स्विगी ने तो अभी तक कुछ दिखाया ही नहीं है। तो स्विगी का तो अब चांस है, बहुत अच्छा बॉटम बनाकर बाइंग दिखाई है स्विगी ने, तो रैली तो और स्ट्रेच कर सकता है, और आने वाले दिनों में 300 रुपए तक के अपसाइड में स्विगी में नजर आते हैं। तो यहाँ पैसा आप डाल सकते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह।